नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आपके मणिबंध पे हमारी नज़र पड़ रही है। वैसे मणिबंध में 3 लकीरें हैं, तीनों साफ सुथरी हैं, लेकिन फ़ोटो में जो आपने साफ फ़ोटो भेजी है, दोबारा भेजी है, इस फ़ोटो में तीसरी लकीर कट गई है, लेकिन साफ है, हमने देख लिया है। ये पहली लकीर आपकी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे अच्छी स्थिति को पैदा करती हुई दिखाई दे रही है। और ये लकीर है आपकी स्वास्थ्य की रेखा, आरोग्य की रेखा और तंदुरुस्ती की रेखा। छोटे मोटे मौसमी बीमारी है या परिस्थितियों के कारण तनाव की स्थिति है, इन चीज़ों को छोड़ के, चाहे आपका स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे आपका आरोग्य का मामला हो, चाहे आपका तंदुरुस्ती का मामला हो, बहुत अच्छा रहने वाला है। इस चीज़ में आप बहुत लकी रहेंगे, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी रेखा अगर हम देखें, ये भी अच्छी स्थिति में दिखाई दे रही है। ये संपत्ति की रेखा है, धन की रेखा है। ये रेखा करियर और धन की रेखा से जो है, यहाँ से जो चल रही है, इस रेखा से संबंध रखती है। यहाँ पे ये रेखा थोड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ के और इसके पहले पूर्व से अंदर को घुस गई है। जब ये रेखा इस तरफ घुसी है और इसका प्रभाव बढ़ा है तो आपके जीवन में संघर्ष ने जन्म दिया है, धन हानि ने जन्म दिया है और व्यापार हानि ने जन्म दिया है। लेकिन आगे जीवन काल के ठीक 57वें वर्ष में, 57 ईयर में पहुंचने वाले हैं आप में से। कुछ समय तक आपको इंतजार करना है। ठीक 57वें वर्ष से आपके जीवन में संघर्ष बहुत पीछे छूट जाएगा और जो संपत्ति का मामला है, जो धन का मामला है, जो करियर का मामला है, निश्चित ही उसमें स्थायित्व पुनः लौट कर आएगा। आप अपने पुराने काम की फिर से शुरुआत कर देंगे और बहुत अच्छे फायदे में भी रहेंगे। तो धन और संपत्ति के मामले में भी यहाँ पे ये लकीर अच्छी दिखाई दे रही है। इसी तरह से आपकी तीसरी लकीर भी है, ठीक है ना, नीचे छुप गई है लेकिन है, और वो रेखा है आपके सुख की रेखा। इसका मतलब है, यकीन मानिएगा, ठीक 57 ईयर से, 57वें वर्ष से आपका बहुत अच्छा समय आ रहा है और ये तीसरी रेखा आपको बहुत फायदे देगी। चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे धन का हो, चाहे ऐश्वर्य भोगने का हो, आपको बहुत अच्छा सुख मिलने वाला है, यकीन मानिएगा। दूसरी बात, आपके मणिबंध में 3 लकीरें स्पष्ट रूप में दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि आपका जो पूर्व जन्म था, आपने उस पूर्व जन्म में बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं। समझने की कोशिश करें, बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं। इसका मतलब है पूर्व जन्म भी आपका मनुष्य योनि का था और उस मनुष्य योनि में आपने बहुत उच्च और पुण्य कर्म किए हैं, जिससे आपका जो पितृ है, आदि पुरुष, उसने आपको अपने ही वंश में, अपनी ही डीएनए में और पुरुष लिंग में ही वापस भेजा है, जिससे मेरा वंश चलते रहा, ठीक। और उन्हीं सत्कर्मों के कारण आपने मनुष्य जीवन में दोबारा जो है एंट्री पाई है। पुरुष जातक थे, पुरुष जातक वो ये है, जिस डीएनए में आपका जन्म पहले था उसी डीएनए में आपका जन्म हुआ है, और जिस कुल में, जिस परिवार में आप थे, उसी कुल और उसी परिवार में आपने पुनः जन्म ले लिया है। 7 पीढ़ियों के गुजरने से पहले पहले, 7 पीढ़ी पूरी नहीं हुई है, 7 पीढ़ियों से पहले ही आपका दोबारा जन्म हो गया है और उसी के कारण आपको अच्छा नॉलेज प्राप्त हुआ है। और आपका जो बुढ़ापा काल है 57वें वर्ष से, इसी वर्ष से आपको अच्छी विद्या, अच्छा धन भी बहुत
अच्छे रूप में प्राप्त होने वाला है और तमाम प्रकार के सुख भी मिलने वाले हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब दूसरा देखिएगा, आपका मुख्य सवाल था जो आप पहले बिजनेस करते थे मेडिकल लाइन का, वो दोबारा करें कि ना करें। कर सकते हैं, आपकी बहुत जो है तमन्ना है। देखिएगा, अभी आपको 56वें वर्ष तक रुक जाना चाहिए, क्योंकि आपकी हथेली चाहे जो है करियर और धन की रेखा हो या चाहे शुक्र का पर्वत हो या इसमें बना अंगूठा हो, ये जीवन काल के 56 ईयर तक अभी संघर्ष को दिखा रहा है। और अगर आप जल्दबाजी करते हैं और अति उत्साह में जो है फैसला लेते हैं, भावनाओं में आके फैसला लेते हैं, तो धन हानि को दिखा रहा है। और तब तक व्यापार, चाहे किसी भी प्रकार का व्यापार हो, बहुत अच्छा लाभ उसमें नहीं दिखाई दे रहा है। और सोच समझकर आपको चलना है। कहीं ना कहीं व्यवसाय में जो है उस प्रकार की चीज़ें नहीं दिख रही हैं। खूब मेहनत के बाद ही आपके पास पैसा आ रहा है। खासकर जीवन में धन कमाने की जो वास्तविक स्थिति अब आ रही है वो 57वें वर्ष से आ रही है, क्योंकि आपका हथेली स्पष्ट रूप से बता रहा है कि 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय आपका आने वाला है। लेकिन थोड़ा सा योगा है, प्राणायाम है, ये चीज़ें ज़रूर करें। उम्र बढ़ने के साथ साथ पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना रह सकती है। तो इसके लिए योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों को आप ज़रूर करें। बहुत अच्छी जो है आपकी हथेली दिखाई दे रही है। दूसरी बात है, यहाँ पे अगर हम देखें आपका जो चंद्रमा है ये अनबैलेंस है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, यहाँ पे बैठ गया है, यहाँ पे फूल गया है, मानी बैलेंस अवस्था में नहीं है, अनबैलेंस है। और चंद्रमा जब अनबैलेंस होता है तो इसका सीधा प्रभाव हमारे मन और मस्तिष्क पे पड़ता है। ऐसी स्थिति में किसी न किसी परिस्थिति के कारण मन गड़बड़ रहता है और अभी संभावना यही है कि कुछ समय तक मन गड़बड़ रह सकता है। विशेषकर 56 ईयर तक इसका प्रभाव रहेगा, हल्का रहेगा लेकिन रहेगा। कभी कभी ये मानसिक परेशानियां देता हुआ दिखाई दे रहा है और कभी बहुत ज़्यादा भावुक कर सकता है, इमोशनली थोड़ा परेशान कर सकता है और ऐसी स्थितियों को, ऐसी परिस्थितियों को सामने ला सकता है जिससे मन अच्छा नहीं रहे। मन व्याकुल हो सकता है, मन भटक सकता है, मन कार्यों में नहीं लग सकता है, इस प्रकार की चीज़ें दिखाई दे रहा है। और पेट का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये ज़्यादा बिगड़ता है, अगर ज़्यादा अनबैलेंस होता है तो यकीनन ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा प्रॉब्लम कर देगा। ऐसी स्थिति में माँ को लेके चिंताएं रहती हैं, माँ को लेके जो है, माँ का जो सुख है उस सुखों में परिस्थितियाँ सामने आती हैं। तो अभी 56 ईयर तक माँ के स्वास्थ्य को लेके कुछ न कुछ चिंताएं बनी रह सकती हैं, इसका आप ध्यान दें। और ये अगर ज़्यादा जो है अनबैलेंस होता है तो निश्चित तौर पे नींद आने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब इसके लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि ये दिक्कतें वास्तव में प्रैक्टिकल रूप में दे रहा है न किसी कारणवश। इसके लिए एक तो जल का सेवन ज़्यादा करें, पानी जितना ज़्यादा पी सकते हैं पानी ज़्यादा पिएं, क्योंकि जब हमारे शरीर में पानी की कमी होने बैठ जाती है तो हथेली का ये हिस्सा हमारा अनबैलेंस अवस्था में आने बैठ जाता है। और ये बॉडी का पार्ट है, ये बताता है कि आपके शरीर में इस चीज़ की कमी है और उसके परिणाम धार्मिक भी होते हैं और इसके परिणाम भौतिक भी होते हैं। तो इन चीज़ों की तरफ आपको ध्यान देना चाहिए और यही चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरा बात देखें, आपका मणिबंध में छोटी छोटी कई रेखाएं हैं, मणिबंध हल्का सा काला रूप ले रहा है। तो अभी 2 से ढाई वर्षों तक
हल्के रूप में कोई ना कोई चिंता बनी रहेगी और थोड़ा सा संघर्ष भी बना रहेगा। ये इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। दूसरी अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपका जो शुक्र है, वैसे तो आप देख रहे होंगे शुक्र बहुत अच्छा है कला के लिए, सौंदर्य के लिए, सुंदरता के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका बेहतरीन होना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी हथेली में ये तेजोमय अवस्था में है, आपको तेजस्वी बना रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी रहेंगी। और जो सुंदरता है, जो आकर्षण है, वो शुक्र के कारण आपके अंदर बना रहेगा। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता भी शुक्र दे रहा है। लेकिन आप थोड़ा देखेंगे तो शुक्र पे जो है खड़ी रेखाएं हैं, अपने कार्य के प्रति जुझारूपन है। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। लेकिन इस प्रकार की बहुत सारी रेखाएं भी दिखाई दे रही जो जाल बना रहा है और यहाँ पे नुकीला टाइप का उठ रहा है। ये थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब शुक्र पे ऐसी स्थितियां आती हैं तो व्यक्ति किसी न किसी चीज़ के लिए चिंतित रहता है, बहुत ज़्यादा सोच भी रहा होता है और डीपली सोचने के कारण चिंताएं भी उभरती हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत करता है ऐसा व्यक्ति, बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, तो भी उसकी दृष्टि से देखे तो अभाव की स्थिति सामने आती है, पूर्णता नहीं होती है। लाख प्रयास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख है, उन सुखों को प्राप्त करने में परिस्थितियां सामने आती हैं, पूरी तरह से सुख नहीं मिल पाता है। क्या करना चाहिए? देखिएगा, मैं आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। एक प्रकार का प्राणायाम है, मेडिटेशन है, उसको जरूर करिएगा। निश्चित रूप से धीरे धीरे बहुत अच्छा लाभ होगा। ये हमारे परिवार को बताता है, हमारे कुटुंब को बताता है। परिवार की तरफ से सपोर्ट, परिवार की तरफ से सुख आपको निश्चित तौर पे आगे बहुत अच्छा मिलने वाला है। अब अगर आप ये पूछें कि बच्चों का भविष्य कैसा होगा, उनका करियर कैसा रहेगा, धन के मामले में कैसे रहेंगे, तो ये उनकी हथेली से पता चलता है। आपकी हथेली से केवल ये पता चल रहा है शुक्र पर्वत से कि आपको बच्चों का सपोर्ट मिलेगा, परिवार का सुख आगे बहुत अच्छा मिलेगा। अब चले तो हम आपकी हथेली पे चलते हैं। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है और आपकी मिडिल फिंगर की तरफ धार्मिक भावनाएं बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर है और आगे भी अनवरत बनी रहेगी। इसका प्रभाव आपके आगे आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। वो भी धार्मिक होंगे, अपने आराध्य के प्रति वो लोग भी हमेशा समर्पण की भावना रखेंगे। कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा और ये वंशानुगत चलता रहेगा। ये बहुत अच्छी चीज है। दूसरी बात है, ये उंगली सीधी खड़ी है और सही अनुपात में है। इसका मतलब है आपकी जो मानसिक क्षमता है उसमें धीरे धीरे और ताकत आ रही है और आपकी जो आध्यात्मिक क्षमता है उसमें भी बहुत अच्छी ताकत आती हुई दिखाई दे रही है। और ठीक 57 ईयर से भाग्य का बहुत अच्छा साथ मिलता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। स्वाभिमानी रहेंगे, विवेक बहुत अच्छा रहेगा, औरों की मदद भी बहुत अच्छी तरह से करने वाले हैं, करेंगे। नॉलेज बहुत अच्छा रहने वाला है और भाग्य का आपको बहुत अच्छा साथ मिलने वाला है। ये लकीर, ये उंगली बता रही है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बृहस्पति पर्वत से हल्की बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। रिस्क लेने की क्षमता बहुत अच्छी है, चीज़ों में जोखिम उठाने की क्षमता बहुत अच्छी है और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी अच्छी दिखाई दे रही है। इसका लाभ होगा।
सबसे छोटी उंगली देखिए, ये पूरी तरह से झुक रखी है रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त है, इसका आगे लाभ होने वाला है। ये इसके पहले पूर्व तक पहुंच रही है, बहुत अच्छे योग बना रहे हैं। करियर और धन की रेखा और इसका प्रभाव जो नेगेटिव वाला है वो 57वें वर्ष से खत्म हो रहा है और इस वर्ष से इस उंगली का जो फायदा है वो जबरदस्त रूप में उभरेगा। कहीं ना कहीं आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसके दम पे आप अपने व्यापार को बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचा रहे हैं। उच्च वर्ग का जो आपका व्यक्तित्व है वो निखर करके आ रहा है। आप श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तित्व के मालिक बनने वाले हैं और अपने बलबूते पे जो कुछ करने वाला आपका गुण है वो अच्छी स्थिति में जो है उभर कर आ रहा है। साथ में बृहस्पति का साथ मिलता हुआ दिख रहा है, जिसके कारण अगर कुछ खास क्षेत्रों में आप, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मेडिकल का क्षेत्र है, दवाई, ठीक है ना, कानून का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में अगर अपना काम करते हैं, अपना व्यवसाय करते हैं 57वें वर्ष से, तो अत्यंत श्रेष्ठ मानी उत्कृष्ट व्यापार आपको हासिल होगी, बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। ये आपका हथेली में राजयोग बताता हुआ नजर आ रहा है। अब थोड़ा देखें, वर्तमान में जो है सभी उंगलियों का जो झुकाव है वो मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में जब भी आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, तब कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी भी बनी रहेगी। यहाँ पे हृदय की लकीर देखें, सीधा सीधा गुरु बृहस्पति से मिल रही है, बहुत अच्छा। ये योग बता रहा है कि 57 ईयर से चाहे आप व्यापार करें जीवन में, चाहे नौकरी करें, चाहे और भी काम करें, समाज में एक श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन एक रेखा धीरे धीरे मंगल की तरफ बढ़ रही है। ये रेखा अगर मंगल की तरफ आ जाती है तो दाम्पत्य जीवन के प्रति थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता है। इस रेखा के मंगल पे आने पर जो दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख है उसके भोग करने में परिस्थितियां सामने आएंगी। चाहे आपका स्वास्थ्य में थोड़ा सा जो है गड़बड़ होगा, या जीवन साथी के स्वास्थ्य में गड़बड़ होगा, या वैचारिक मतभेदता होगी, या कोई और परिस्थिति सामने आ सकती है, लेकिन आएगी। तो समय रहते इस रेखा के बढ़ने से पहले मंगल का शानदार उपाय दे रहा हूँ, उसको नियमित रूप से करेंगे तो इसका प्रभाव जीवन पर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा देखें, बहुत अच्छी है। ये आपके मानसिक स्तर को बता रही है कि आपकी जो मस्तिष्क की क्षमता है वो बहुत अच्छी रहेगी। एक विवेकवान व्यक्तित्व बना रहेगा, हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा, जीवन काल के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं बनाते रहने वाला व्यक्तित्व रहेगा और श्रेष्ठ सफलता आपको आने वाले समय में हासिल होने वाली है। यहाँ पे अगर देखें जीवन रेखा है, धीरे धीरे पीछे की ओर जो है यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये स्पष्ट बता रहा है कि देखिएगा परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ से एक रेखा इधर है और फिर करियर और धन की रेखा बढ़ रही है आगे। ये अच्छी चीज है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे धर्म और अध्यात्म के मामले में रुचि भी बढ़ रही है। एक रेखा भाग्य रेखा से मिल रही है, इसका लाभ बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जारी है, यहाँ पे इस प्रकार से जो है एक मछली का चिन्ह भी बन रहा है। यहाँ से भी एक रेखा जा रही है, इस प्रकार से चीज़ें बना रही है। लेकिन कोई भी जो है आपका जो चिन्ह है और रेखा है ये स्वतंत्र नहीं है, तो ये कभी अभी केवल उलझनों को जन्म दे रही है, दुविधा को जन्म दे रही है और कन्फ्यूजन की स्थिति को क्रिएट कर रही है। इसके सवाल कुछ नहीं कर रही है। हाँ, ये रेखा बहुत अच्छी है।
ये रेखा बहुत जल्दी आपको अच्छा फल देती हुई दिखाई दे रही है। इस रेखा के कारण आपको बहुत जल्द दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है और आप ऐसा अनुभव करने वाले हैं कि जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर आ रही है। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में जो अच्छी प्रतिभा है, जो तीव्र बुद्धि है, उसको यूज करने के लिए प्लेटफॉर्म मिलने वाला है। आपके अंदर जो सोचने और जो समझने की विशेष शक्ति है, उसका आप फायदा उठाने वाले हैं और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका उभर कर आने वाला है कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व निश्चित ही अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये यहाँ पे स्पष्ट तरीके से बता रहा है। तो निश्चित ही आपको अच्छा लाभ प्राप्त होने वाला है। दूसरा, थोड़ा सा आपको लापरवाही के गुणों से बचना है क्योंकि शुक्र का प्रभाव आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, आपका जो है निम्न मंगल और आपका उच्च मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं, तो पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा और कैसी भी परिस्थिति है, परिस्थिति से भागने वाला व्यक्ति तो नहीं रहेगा, बल्कि हर परिस्थितियों का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है, आप उसको ढूंढेंगे। आपका अगर हम गुरु का पर्वत देखें, इसमें एक शानदार जो है वर्ग का निशान बनता हुआ दिखाई दे रहा है और एक रेखा नीचे की ओर जा रही है। 2 वर्ग बन रहे हैं, बल्कि ये वर्ग बता रहे हैं, एक तो व्यापार का लाभ आपको बहुत अच्छा होगा, दूसरा अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज रखते हैं आप कि उसकी आप टीचिंग तक दे सके, तीसरा धर्म और अध्यात्म में आगे बहुत वृद्धि होने वाली है, इसका लाभ मिलने वाला है, चौथा ये स्पष्ट बता रहा है कि देखिएगा जीवन में बहुत ज़्यादा मान सम्मान आपको मिलने वाला है, अपार मान सम्मान आपको जीवन में मिलने वाला है और जो बृहस्पति से संबंधित करियर है जो मैंने अभी गिनाए, उस क्षेत्र में आप काम करने की सोच रहे हैं तो 57 ईयर से अभी बेस आप रख सकते हैं, लेकिन जो वास्तविक फायदा आपको होगा वो 57वें वर्ष से दिखाई दे रहा है। शनि आपका अच्छा है, कोई भी जो है गलत नहीं दिखाई दे रहा है। सूर्य में अगर आप देखेंगे तो 2 लकीरें हैं, इसका मतलब है यश आपको निश्चित तौर पे मिलेगा, संतान का सुख बहुत अच्छा मिलने वाला है, उनकी तरफ से सपोर्ट मिलने वाला है और विपुल संपत्ति का आपको बहुत अच्छा लाभ होने वाला है, अच्छा खासा धन आपके जीवन में आने वाला है। यहाँ पे ये विद्या की रेखा है, अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज है कि लोग पूछ पूछ कर काम करेंगे, छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी। सेल्स और मार्केटिंग के गुण भी बहुत अच्छे हैं, सेवा भाव बहुत अच्छा रहेगा और वाणी की ताकत भी बहुत अच्छी रहने वाली है, इसका लाभ होगा। बाकी हमने चंद्रमा के बारे में बता दिया है। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें, निश्चित ही अच्छा लाभ प्राप्त होगा।